गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फेस करंट में गाइस। आज डेट है 1 फरवरी और जानेंगे आज 1 फरवरी से डेली मॉर्निंग वाली वोकेब जिसको हम 8 o'clock पर डिस्कस करते हैं। और ये जो वोकेब है ये आप सभी के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। साथ ही इसका जो PDF का लिंक है वो आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से देखिए, आज की हमारी फर्स्ट वोकेब है स्टैटरिंग। क्या है? स्टैटरिंग, जिसका मीनिंग है स्पोकन विद और कैरेक्टराइज बाय अ स्टेटर। स्पोकन विद और कैरेक्टराइज बाय अ स्टेटर कहने का मतलब ये है कि हकलाना के साथ बोलना या फिर बोला जाता है। जैसे कि स्टैटरिंग का मतलब होता है हकलाना। कभी कभार आपने बहुत से देखे होंगे, जैसे कि एक SR के मतलब कि शाहरुख खान की एक मूवी है कोयला। कौन सी मूवी है? कोयला। उसमें वो तोतला हकलाता है जिससे कि उससे बोला नहीं जाता, क्योंकि अमरीश पुरी के द्वारा उसके मुंह में कोयले भर दिए जाते हैं गरम गरम। सिनोनिम्स: स्टैमरिंग, तोतलापन। स्टैमरिंग का मतलब होता है तोतलापन। फ्लुएंट परवा में, जैसे कि फ्लुएंट परवा मतलब कि लगातार इंग्लिश बोलना, एक फ्लुएंट स्पीकर बनना। एलोक्वेंट, क्या? एलोक्वेंट सुस्पष्ट। और आर्टिकुलेट का मतलब होता है क्या? बिल्कुल ही बेहतर तरीके से बोलना। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब इसका क्या बात करते हैं, इसके एग्जाम्पल की। सो इसका एग्जाम्पल है क्लाइंस मकरी ऑफ पलिन्स स्टेटरिंग इन द मूवी वॉज ऑफेंसिव। सो भाई मूवी में जो पलिन्स था वो हकलाने लगा, जिससे कि क्या हुआ, जो क्लाइंस था वो आपत्तिजनक था। मूवी में पलिन्स के द्वारा हकलाया गया जिससे कि क्लाइंस जो है वो आपत्तिजनक हो गया। क्लाइंस ने उपासना की आपत्तिजनक की। क्लियर है। सो फर्स्ट वन हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है डिपोज। मीनिंग है निकाल देना। क्या है मीनिंग? निकाल देना। सो रिमूव फ्रॉम ऑफिस सडनली एंड फोर्सफुली। बलपूर्वक और अचानक से किसी को ऑफिस से बाहर कर देना, रिमूव कर देना, खारिज कर देना, निकाल देना। सो निकाल देना इसका मीनिंग हुआ। और इसका जो सिनोनिम्स है वो बच्चों ओवरथ्रो मतलब कि फेंकना, ओवरटर्न एंड डिसमिस मतलब होता है खारिज करना। सो 3 इसके सिनोनिम्स है: ओवरथ्रो, ओवरटर्न एंड डिसमिस। एंटोनिम से इनिशिएट, आरंभ किया। अपॉइंट का मतलब होता है नियुक्त करना और इलेक्ट का मतलब होता है चयनित। क्या मतलब होता है? चयनित। अपॉइंट का मतलब नियुक्त करना, इलेक्ट का मतलब चयनित और इनिशिएट का मतलब होता है आरंभ करना। एक एक वर्ड को नोट डाउन करते रहना जो भी डिफिकल्ट हो। एग्जाम्पल: ही हैड बीन डिपोज बाय अ मिलिट्री कॉप। सो उन्हें मिलिट्री कॉप के द्वारा डिपोज कर दिया गया, मतलब कि क्या कर दिया गया? निकाल दिया गया। ठीक है, निकाल दिया गया। चलिए, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को शेयर नहीं किया है तो भाई सबसे पहले चैनल को शेयर कर दीजिए और उसके बाद इसको सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना। नेक्स्ट है जेजुइन। मीनिंग है गैर दिलचस्पी, दूसरों के द्वारा ऊपरी ऊपरी मतलब कि कोई सलाह दे देना। ठीक है, जैसे कि मस्का लगा देना। गैर दिलचस्पी, जिसमें कि दिलचस्प ना हो। मीनिंग है कोजिंग वेरीनेस, रेस्टलेसनेस और लेक ऑफ इंटरेस्ट। कोजिंग वेरीनेस, रेस्टलेसनेस और लेक ऑफ इंटरेस्ट। तो कहने का मतलब है थकान, बेचैनी या फिर रुचि में कमी। कोजिंग वेरीनेस, रेस्टलेसनेस और लेक ऑफ इंटरेस्ट, थकान या फिर बेचैनी या रुचि में कमी। सो गैर दिलचस्पी, दिलचस्प ये एक मीनिंग है जेजुइन का, जो मतलब कि जेजुइन का मीनिंग गैर दिलचस्प या फिर गैर दिलचस्प का मीनिंग जेजुइन। और अब हम बात करने वाले हैं सिनोनिम्स की। बोरिंग, उबाऊ। ट्रिंग, टायरिंग मतलब थकान। स्टूपिड, बेवकूफ़। एंटोनिम्स है इंटरेस्टिंग, रुचि, इन्वॉल्विंग, शामिल। इंट्रिगिंग, इंट्रिगिंग का मतलब होता है साजिश करना। इंट्रिगिंग, साजिश करना। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें।
सो भाई एग्जाम्पल है, वी वर सरप्राइज बाय देयर जेन्युइन रिस्पॉन्स टू आर प्रॉब्लम। हमें अपनी परेशानियों के प्रति हमें अपनी परेशानियों के प्रति छोटी छोटी प्रतिक्रियाओं से हैरान है। हम अपनी परेशानियों के प्रति छोटी छोटी प्रतिक्रियाओं से हैरान है। ठीक है, सो क्लियर है भाई। इसका मैंने आपको हिंदी मीनिंग भी बता दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। क्या है नेक्स्ट? है बारबैरिटी। मीनिंग है क्रूरता। जैसे कि कुछ राजा थे विदेशों में या भारत में भी बहुत से, जो कि जिनका मकसद केवल और केवल जनता के अंदर क्रूरता फैलाना था। एक्सट्रीम क्रूरटी और ब्रूटैलिटी। क्या है? एक्सट्रीम क्रूरटी और ब्रूटैलिटी कहने का मतलब यह अत्यधिक क्रूरता या फिर बर्बरता। सिनोनिम से ब्रूटैलिटी मतलब कि बर्बरता, और क्रूरटी मतलब होता है क्रूरता, और इनह्यूमनिटी मानवताहीन, जिसके अंदर मानवता ना हो, जिसके अंदर इंसानियत बची ना हो। ह्यूमैनिटी मानवता, ह्यूमननेस इंसानियत, और बेनिग्निटी का मतलब होता है अच्छापन। बेनिग्निटी का मतलब क्या होता है? अच्छापन। नेक्स्ट, द बारबैरिटी ऑफ द ओल्ड रेजिम वॉज इवेंचुअली एक्सपोज। सो भाई जो मतलब कि क्रूरता की, जो कि पुराना शासन था, उसकी क्रूरता को उजागर किया गया। क्या किया गया? उजागर किया गया। मतलब कि जो एक्सपोज है, इसका मतलब होता है उजागर करना या फिर खुलासा करना। सो पुराने शासन का खुलासा किया गया, पुराने शासन की क्रूरता का खुलासा किया गया। ठीक है, क्लियर। और लास्ट है, ये है रेस्ट। मीनिंग है इसका हत्या लेना। क्या है मीनिंग? हत्या लेना। आपको पता हो कि एग्जाम में, भाई मैंने बहुत बार बताया है, जो न्यू स्टूडेंट है फिर बता रहा हूँ, कि 5 नंबर में वोकेब आपसे पूछी जाती है, जिसमें कि वो सिनोनिम्स भी हो सकती है, एंटोनिम्स भी हो सकती है। सो याद रहे कि आपको वर्ड पे पकड़ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और वर्ड पे अगर पकड़ करना है तो आप लोगों को डेली क्लास देखनी पड़ेगी, ताकि आप वर्ड पे पकड़ कर सकें। सो हम बात कर रहे थे रेस्ट मतलब कि हत्या लेना। फोर्सफुली पुल समथिंग फ्रॉम अ पर्सन ग्रेव्स, मतलब कि फोर्सफुली बलपूर्वक किसी व्यक्ति से कुछ छीन लेना। सिनोनिम्स की बात करें इसके, सो रेंच छीनना, स्नैच खींचना, सीज का मतलब भी अपनी ओर करना होता है। रिलीज मतलब जारी करना, एंड गिव मतलब होता है देना। क्या मतलब होता है? गिव मतलब देना। ठीक है, क्लियर। सो गाइस ये हमारा आखिरी एग्जाम्पल है। देखिए, आई मैनेज टू रेस्ट द फोटोग्राफ फ्रॉम हीज ग्रेव्स। मैं उनके हाथों से फोटोग्राफ को छीनने में कामयाब रहा। क्या रहा? मैं उनके हाथों से फोटोग्राफ को छीनने में कामयाब रहा। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी, साथ ही आपने कुछ न्यू सीखा हो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है और डेली 8 o'clock पर मिलती है। और अगर आप करंट अफेयर नहीं देखते तो उसको देखना चालू कर दीजिए, क्योंकि करंट अफेयर एग्ज़ाम में पूछी जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। बहुत ही ज़्यादा करंट में पूछा जाता है। देखिए, आप कांस्टेबल से लेके यूपीएससी तक के एग्जाम उठा लीजिए, करंट अफेयर में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, चाहे 1 नंबर में चाहे 2 नंबर में। और जो यूपीएससी वो पूरा बनाइए करंट के ऊपर, ताकि सभी को करंट लग सके। सो गाइज मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और फ्राइडे सैटरडे क्लास को देखना नहीं भूलिए। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू। और भाई जो न्यू ज्वाइन कर रहे हैं, देखिए आज 1 तारीख है, 1 फरवरी। जितने दिन गुजर गए उनको भूलिए, उनकी में जो गलती की है उन पर सिर्फ काम कीजिए, ताकि वो गलती दोबारा रिपीट ना हो। ठीक है, सो जय हिंद। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप सभी लोगों से।